हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि साझेदारी कैसे स्टार्ट होती है। आपको याद होगी अर्पण और फंडूस वाली बातें, है ना। ऐसे अकाउंटेंसी में सभी का उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाएं, पर मैं कहता हूँ सवाल से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपना ध्यान थ्योरी पे फोकस करें। अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो बिहार बोर्ड में मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। तो आज मैं कुछ बेसिकली बातों पे चर्चा करूंगा, फिर आपको हम बीके मेहता अकाउंटेंसी 12 के आप देख रहे हैं बीके मेहता की टोटल सवाल एक एक करके आपके इस चैनल पे मिलेंगे। तो जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन के साथ प्रेस कीजिए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सारे के सारे सवाल आपके इस चैनल पे मिलेंगे। मैं पहले बीके मेहता का कंप्लीट करूंगा, फिर डॉक्टर एसके सिंह का, या अगर होगा तो बीच में अल्टरनेट करके मैं कंप्लीट करते चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पे चर्चा करेंगे। पिछले दिन शॉर्ट में हमने आपको बताया था कि साझेदारी क्या होती है ये मैंने नहीं बताया था, मैंने सिर्फ ये बताया था कि कैसे प्रारंभ होती है। साझेदारी के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो एक्ट था 1932 में। पहला साझेदारी अधिनियम जो तैयार हुआ था वो था 1932, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पर अभी इसमें संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जान लो साझेदारी है क्या, ये क्वेश्चन प्राय आता है और सारे क्वेश्चन का जो मेन एम होता है यही होता है। हम आज सीखेंगे साझेदारी क्या है, साझेदारी क्या है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करने के लिए, फिर से, जब दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करने के लिए पूंजी या सेवा लगाते हैं, पूंजी का मतलब हो गया कैपिटल, जैसा कि फंडूस ने लगाया था, और सेवा का मतलब हो गया कि अपना टाइम देना, जैसा कि अर्पण ने किया था। तो एक बार फिर से मैं कहता हूं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को करने के लिए पूंजी या सेवा लगाते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना और कमाए गए लाभ को आपस में बांटना होता है, ऐसी संस्था को साझेदारी संस्था कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करेंगे। आपने लिखा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो यहां पर बात होती है कि साझेदारी के लिए कम से कम बच्चों दो व्यक्ति का होना जरूरी है, कम से कम दो, और ज्यादा से ज्यादा कितना, तो ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति हो सकते हैं। अगर आप बैंकिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10, और अदर बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति हो सकता है। यह कंपनी अधिनियम 2014 विविध में दिया गया। जी हो गया बच्चों। हाँ, किसी बुक में इस बात का वर्णन है कि 100 पार्टनर, कंपनी अधिनियम 13 में था इस चीज का, लेकिन अभी जो सर्वमान्य है वो हम लोग 14 को लेके चलेंगे, और 50 व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा। एक और बात यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी व्यवसाय हो वो वैधानिक हो, जो भी व्यवसाय हो
वह वैधानिक हो। इसी चीज को अगर हम पार्ट वाइज पार्ट या पॉइंट में कर दें तो वो हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, जिसे हम कहेंगे साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं। अगर आपके समक्ष क्वेश्चन आ जाए साझेदारी की विशेषताएं, फ्यूचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो आप इसी डेफिनेशन को पॉइंट बाय पॉइंट कीजिए। साझेदारी की विशेषताओं में आप सबसे पहला पॉइंट तैयार कीजिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। दूसरा पॉइंट फिर होगा उद्देश्य लाभ कमाना। उद्देश्य लाभ कमाना और कमाए गए लाभ को आपस में बांटना। बच्चों फिर से एक बार, पहला पॉइंट क्या था? दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। दूसरा पॉइंट लाभ कमाना और कमाए गए लाभ को आपस में बांटना। तीसरा पॉइंट फिर आ जाएगा व्यवसाय वैधानिक हो। व्यवसाय वैधानिक हो। वैधानिक कहने का मतलब लीगली सर्वमान्य। अगर दो या दो से अधिक लोग मिल करके कहीं पे लूटने या डाका डालने का काम करते हैं तो वो व्यवसाय नहीं होगा, क्योंकि वो सर्वमान्य या वैधानिक नहीं है। तो हमने 3 पॉइंट क्लियर किया विशेषता, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, दूसरा बिल्कुल, और तीसरा बिल्कुल। नेक्स्ट अगला पॉइंट होगा समझौता का होना। समझौता का होना, समझौता मतलब एग्रीमेंट का होना। नेक्स्ट पॉइंट में रहेगा कि सभी साझेदारों के बीच सहायक या एकरूपता की भावना का होना। मतलब ये कि सभी साझेदार में एक ही बात से सहमति होगी। ये सारी बातें साझेदारी की क्या हो जाएगी? विशेषता। अब इसी जगह एक और बात आती है कि साझेदार का अधिकार और कर्तव्य। तो साझेदार का अधिकार और कर्तव्य क्या है कि जहां पर साझेदार का हक बनता है उसे अधिकार कहेंगे, और जहां साझेदार का फर्ज स्टार्ट हो जाता है उसे कर्तव्य कहेंगे। तो बच्चों, हम चाहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य आप बुक से पढ़ें, और बुक से पढ़ने के बाद आप कुछ हमसे क्वेश्चन करें कि हमने क्या आपको शॉर्ट में पढ़ाया या क्या नहीं पढ़ाया। इसलिए अधिकार और कर्तव्य आप बुक से पढ़ेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कि साझेदारी समझौता क्या है। प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है, साझेदारी संलेख, या इसी को कहते हैं प्रलेख, या यही अपनी भाषा में कहलाता है समझौता, जिसे इंग्लिश में आप इसके लिए एक वर्ड बना है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अभी से आप इसे इंपॉर्टेंट समझ के मान लें। साझेदारी संलेख, प्रलेख, समझौता या विलेख अर्थात पार्टनरशिप डीड, सबका मतलब एक ही होता है। फिर सुनिए बच्चों, सुन रहे हो? साझेदारी संलेख, प्रलेख, समझौता या पार्टनरशिप डीड। हिलना नहीं, हिल जाएगा दिमाग, इसलिए अस्थिर होके के। अगर इस वर्ड का मीनिंग समझ लें तो इसका अर्थ क्लियर है। देखिए, साझेदारी आपने समझ लिया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो आप इसे क्या कहते हैं? साझेदारी। अब संलेख, देखो इसी में इसका वर्ड छुपा हुआ है संलेख, इसका मतलब यहीं से निकाल लेंगे।
सलेख। एक बार मैं बच्चे क्लास में ले चलता हूं। गाय पर लेख, इसका मतलब क्या होता है? गाय के पीठ पे धर के लिखना क्या? तो गाय में ही लिखना। अच्छा, गाय के बारे में लिखना। क्लियर? तो उसी तरह है सलेख। तो लेख का मतलब आप समझ गए कि लिखना। किसके बारे में लिखना? साझेदारी के बारे में। लेकिन समस्या इस स वर्ड का, इसका मतलब क्या है? तो स का मतलब होता है अच्छा, जैसे संस्कार मतलब क्या? अच्छे हो जिसके। तो स मतलब होता है अच्छा लेख। ठीक है? साझेदारी संलेख, साझेदारी के बारे में अच्छा लेख ही कहलाएगा साझेदारी संलेख। दूसरा वर्ड प्रलेख। प्र का मतलब होता है विशेष वर्ड है ये प्र। ठीक है? जो उसकी खासियत को बताए। तो जो साझेदारी की भी विशेषताओं को बताएगा, इसकी विशेषताओं के बारे में लिखाएगा, उसको कहेंगे साझेदारी प्रलेख। समझौता और पार्टनरशिप। ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि साझेदारी संलेख या प्रलेख क्या है। बच्चों, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। कौन सा? भूल गए आप? साझेदार के अधिकार और कर्तव्य को बताएं। ये आप तैयार करेंगे। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना।